हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो देखा जाए कुछ समय के बाद भारत के अंदर हाइपर लूप ट्रेन दौड़ना शुरू हो जाएंगे, जिनकी स्पीड बताई जा रही है लगभग 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी ज़्यादा हो सकती है। मतलब आप कह सकते हो यदि आपको दिल्ली से जयपुर जाना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 20 मिनट लगेंगे, आप इतने में जयपुर पहुंच जाओगे। मतलब एक दिन में ही आपका आना जाना हो जाएगा और अपनी आप मीटिंग अटेंड कर सकते हो। तो भारत के अंदर ये हाइपरलूप ट्रेन का जो परीक्षण है वो चल रहा है और देखा जाए इसका बताया जा रहा है कि इसका जो परीक्षण है सफल हो चुका है। इससे संबंधित सारी अपडेट बताएंगे और बताएंगे ये हाइपरलूप ट्रेन आखिर है क्या और क्या टेक्नोलॉजी है जिसके आधार पर ये इतनी तेज दौड़ सकती है। सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। आप सबसे पहले ये न्यूज देखिए कि काफी ज्यादा न्यूज़पेपर है उसमें इसको कवर किया गया कि इंडिया के अंदर जो एडवांस हाइपरलूप टेक्नोलॉजी है वो देखा जाए IIT मद्रास और संस्था के साथ पार्टनरशिप हुई थी। उनके मध्य इस पार्टनरशिप के माध्यम से क्या हुआ, एक अलग ही लेवल की ट्रेन उन्होंने वहां पर क्रिएट कर दी और एक वहां पर जो पथ है उसका जो मार्ग है वो वहां पर बनाया है और उसमें इसका परीक्षण किया गया है। बताया जा रहा है ये जो परीक्षण था ये पूरी तरह से सफल हुआ। मतलब आप यहां पर देख सकते हो आफ्टर द सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंट्री फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक। मतलब ये ट्रैक पूरी तरह से बनाया गया था, ये IIT मद्रास के माध्यम से और संस्था पार्टनरशिप के माध्यम से बनाया गया था। काफी ज्यादा न्यूज़पेपर है इसमें इसको कवर किया गया है और देखा जाए ये जो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी है भारत में ये इस समय इसका जो ट्रैक है उसका निर्माण हो चुका है। अभी हालांकि देखा जाए परीक्षण के तौर पर हुआ है और वर्ल्ड में देखा जाए अभी तक कहीं भी इस प्रकार की इतनी तेज गति से चलने वाली आज तक कोई भी ट्रेन नहीं है। अभी रिसेंटली आपने भी देखा होगा चाइना के द्वारा निर्माण किया गया था एक ट्रेन का जिसकी स्पीड लगभग 450 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से थी, लेकिन इसकी स्पीड तो आप अंदाजा लगाइए। यदि आप हरिद्वार आना चाह रहे हो तो 250 किलोमीटर, यानी दिल्ली से हरिद्वार आना चाह रहे हो तो आप ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट लगेंगे, आप वहां पर हरिद्वार में पहुंच जाओगे और वहां पर अपना जो भी प्रोग्राम होगा उसको पूरा करके आप वापसी भी जा सकते हो। मतलब इतनी तेज ये ट्रेन चलने वाली है। यदि इसकी पूरी स्टोरी कवर करें, IIT मद्रास में देश के पहले हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक का सफल निर्माण हो चुका है। भारत हाइपर स्पीड यात्रा के भविष्य को नया आकार देने को तैयार है। हाइपरलूप सिस्टम न केवल शहरों के बीच यात्रा के समय को कम करेगा बल्कि जो भी हमारी पुरानी ट्रेन है या आप कह सकते हो जो भी हमारी ट्रेडिशनल ट्रेन है और जो भी हवाई जहाज से यात्रा करने वाले लोग हैं उनके लिए एक विकल्प यहां पर तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड काफी ज्यादा अधिक है। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी भविष्य के परिवहन नेटवर्क के लिए देश की एक इंपोर्टेंट योजना को दर्शाती है और इसकी स्पीड 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भी काफी ज्यादा तेज है। ये जो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी है 30 मिनट से कम समय में भी आप अंदाजा लगाइए लगभग 400 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं वैष्णव जी, उन्होंने कहा है कि भारत 422 मीटर का पोर्ट सिर्फ शुरुआत है, यह जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि $1 मिलियन के 2 पिछले अनुदान के बाद IIT मद्रास को हाइपरलूप परियोजना पर काम करना जारी रखने के लिए $1 मिलियन का तीसरा अनुदान भारत सरकार की तरफ से उनको मुहैया कराया जाएगा। अब यदि बात करें ये हाइपरलूप परियोजना आखिर है क्या और किस टेक्नोलॉजी के आधार पर ये काम करती है, तो हाइपरलूप एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें एक कैप्सूल होता है, उसके अंदर पूरी तरह से एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता है जिसके आधार पर लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी ज्यादा गति से कोई भी चीज यानी ट्रेन रफ्तार से यात्रा कर सकती है। इसकी मुख्य विशेषता वायु को पूरी तरह से रोक देना, मतलब वायु प्रतिरोध और जो हमारा घर्षण होता है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है, जिसके आधार पर वो बड़ी तेजी के साथ यात्रा कर सकती है और काफी ज्यादा ऊर्जा क्रिएट कर सकती है। जो IIT मद्रास है उसने हाल ही में 422 मीटर लंबे जो ट्रैक है उस पर इसका सफल परीक्षण कर लिया है और इसकी जानकारी जो रेल मंत्रालय है उसकी तरफ से दी गई है। रेल मंत्रालय ने समर्थन किया है और ट्विटर पे भी इसको ट्रेंड कराया गया था। और यदि देखा जाए इस समय जो झारखंड है तो झारखंड के अंदर भी इसको चलाने की बात की जा रही है और बताया जा रहा है जो टाटा वहां पर समूह है, कंपनी है, वो रांची तक केवल और केवल 20 मिनट में वहां पर पहुंच सकती है। मतलब आप कह सकते हो 135 किलोमीटर की यात्रा वो 15 से 20 मिनट में वहां पर आराम से कवर कर लेगी। और दूसरी तरफ देखा जाए वहीं दिल्ली की बात करें और दिल्ली से जयपुर की यात्रा उसको करने में लगभग ज्यादा 25 से 30 मिनट वहां पर लगेंगे। तो यदि ये टेक्नोलॉजी भारत के अंदर सफल हो जाती है और हाइपरलूप ट्रेन भारत के अंदर चलने लगती है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो
रेलवे नेटवर्क है, जो पुराना रेलवे नेटवर्क है, वो पूरी तरह से देखा जाए खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड देखा जाए जो मैक्सिमम है 180-160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के आसपास है, लेकिन हाइपर लूप की स्पीड उससे कई गुना ज्यादा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि भारत के लिए यह ट्रेन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट और भारत को डेवलप कंट्री की तरफ ले जाने में कितनी ज्यादा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी, आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।